फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एज स्टडी विद रिचा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई एजुकेशन। हमने ई एजुकेशन ऑलरेडी पहले समझ लिया है, उसके नेचर क्या है, फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। आज हम उसके समझेंगे बेनिफिट्स क्या है एजुकेशन में और ट्रेडिशन से कैसे वो डिफरेंस है। तो ई एजुकेशन क्या होता है कि जब आप एक किसी मीडिया के थ्रू किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, ठीक है। ई एजुकेशन इज एजुकेशन एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूजुअली थ्रू द इंटरनेट, having gained a lot of popularity in the recent times. E-education is slowly becoming a vital element of education today. जैसे कोरोना टाइम में तो ज़्यादातर एजुकेशन जो है वो ई एजुकेशन ही हो गई है, ऑनलाइन ही होती है। एडवांटेजेस ऑफ ई एजुकेशन देन ट्रेडिशनल मेथड्स। अब हम यूज़ करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स में से कंपैरेटिव, अगर कंपैरिजन किया जाए तो ई एजुकेशन के क्या एडवांटेजेस है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है एडवांटेजेस क्या है ई एजुकेशन के, बेनिफिट्स क्या है और ट्रेडिशनल मेथड से कैसे डिफरेंस है, तो पॉइंट्स आपके यही आएंगे। उनको आपको सिर्फ लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। एडवांटेजेस में आप सिर्फ और सिर्फ उसका एडवांटेज बताओगे। अगर आपको कंपैरिजन लिखना आ जाए कि ट्रेडिशनल मेथड से आप कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हो, तो इसमें आप पुराने ट्रेडिशनल मेथड का थोड़ा सा, ट्रेडिशन का थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, साथ में करंट का एडवांटेज एक्सप्लेन करोगे। तो पॉइंट्स यही यूज होंगे, बट लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है कि आप चैनल्स पे देखो कि क्या क्या मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ फाइल्स देखो या बुक्स में मत मारो। इसमें सिर्फ एक ही होगा कि एडवांटेजेस सेम ही होंगे, पर लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। ई एजुकेशन प्रोवाइड्स इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस सूटिंग टू द नीड, एबिलिटीज, लर्निंग स्टाइल्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। देखिए, इंडिविजुअलाइज का मतलब क्या होता है कि आप एक पर्सन को ध्यान में रख के उसकी जरूरतों को पूरा करते हो। अब इसका एजुकेशन का, ई एजुकेशन का एडवांटेज क्या है कि एक पर्सन को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करते हैं, चैट में लिख देते हैं कि हमें मैम इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। तो मैम उनको या तो उनके जो उन्होंने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया है या उनको स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें एक इंडिविजुअल नीड को भी ध्यान में रखा जाता है, उसके एबिलिटीज को देखा जाता है, और ये लर्नर सेंटर्ड भी हो जाती है। लर्नर सेंटर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज कि लर्नर को ध्यान में रख के ही करिकुलम को प्लान किया जाना या उसकी प्रॉब्लम्स को देखकर ही चेंजेस कर देना, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इजी एक्सेस, कि इसको एक्सेस करना बहुत ही आसान है। आप किसी भी लोकेशन पर बैठे हो, कहीं पर भी आप मान लो आप क्लास में नहीं जा पा रहे हो, बट यू हैव इंटरनेट एक्सेस, देन यू कैन ज्वाइन द क्लास एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। इट डज नॉट मैटर वेयर यू आर, हाउ लॉन्ग डिफरेंस इज देयर बिटवीन यू एंड योर टीचर। ठीक है, तो आपको इसको एक्सेस करना बहुत इजी है। इसमें सिर्फ आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन। अब देखो, जिनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं या कोई बुरी कंडीशन में है, वो क्लास में नहीं जा सकता है, इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा सकते, या कोई हैंडीकैप्ड है जैसे कि डेफ एंड डम, उनको भी ये हेल्प करता है कंसेप्ट को समझने में, एजुकेशन गेन करने में। तो ये डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ। अगर हम इसको कंपैरिजन के तौर पे लिखें तो आप कैसे लिखोगे कि ट्रेडिशनल टाइम पे जो डेफ एंड डम स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, उनको एक सेपरेट स्कूल में रखना पड़ता था, या फिर जो जिनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है या वो इंस्टीट्यूशंस में किसी रीज़न से नहीं जा पा रहे हैं, तो वो उनका काम कवर नहीं कर पा रहे थे। बट बिकॉज ऑफ ई एजुकेशन दे कैन कवर देयर सिलेबस थ्रू द ई कंटेंट। ठीक है, तो इससे जब कंपैरिजन करके भी लिख सकते हो, और पॉइंट तो यही रहेगा, आपको सिर्फ लिखने का तरीका अलग हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव, कि इससे आपको क्वालिटी वाली एजुकेशन मिलती है। ठीक है, ई लर्निंग हैज़ अ यूनिक फीचर ऑफ अरेंजिंग एन एक्सेस टू अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द सेम क्वालिटी ऑफ द कंटेंट दैट अ फुल टाइम स्टूडेंट हैज़। कि आप एक ही कंटेंट एक ही टाइम पे 100 स्टूडेंट्स को दे रहे हो। एक क्लास में इतने बच्चों को पढ़ाना इजी नहीं होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो ये एजुकेशन से बहुत सारे बच्चों को एक ही टाइम पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सकती है। नेक्स्ट इज अफेक्टिव मीडिया। अभी क्या होता है कि ई लर्निंग कैन प्रूव एन अफेक्टिव मीडिया एंड टूल फॉर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स, shortage of schools and needed facilities for providing quality education to the number of students residing in far and wide corners of the country। कि ये एक बहुत ही इफेक्टिव मीडिया है। अगर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है, शॉर्टेज ऑफ स्कूल्स है, तो भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करके एक ही टाइम पे एक ही टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये एक इफेक्टिव मीडिया है ई एजुकेशन। नेक्स्ट इज डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। अब आप अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, आप अपने लर्निंग स्टाइल्स को चूज़ कर सकते हो। जैसे कि डिफरेंट लोकेलिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, कल्चर्स के स्टूडेंट्स हैं, रीजन्स के, स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली अपना डाटा प्रिपेयर कर सकते हो, अपना लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हो, और आप उनको पढ़ा सकते हो। तो ये डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को एक्सेस करने में हेल्प करता है।
जबकि ट्रेडिशनल टाइम में ऐसा नहीं होता था। फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि आप CD DVD लैपटॉप से मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करके अपने डाटा को स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हो, उनकी PDF फाइल बना के पहुंचा सकते हो, वीडियोस को रिकॉर्ड करके उनको मेल कर सकते हो। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप किस तरह से ई एजुकेशन प्रोवाइड करते हो या हेल्प लेते हो। इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग, ई लर्निंग में मतलब इतना स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है। अब जैसे कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो इसमें अगर मानो कि ये डाटा इंटरनेट नहीं होता या ई एजुकेशन फैसिलिटी नहीं होती तो बच्चों का फ्यूचर करियर सब बिल्कुल ख़राब था। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग वे है बच्चों को मोटिवेट करने का, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने का। नेक्स्ट इज प्ले वे स्पिरिट एंड लर्निंग बाय डूइंग। अब जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप उनके आगे एक सिमुलेशन क्रिएट कर दो, कोई गेमिंग टेक्निक को क्रिएट कर दो, जिससे कि बच्चे मोटिवेट होकर उसको एक प्ले वे मैनर में सीखते हैं। जैसे कि प्ले वे में बच्चे को भेजते हैं हम लोग कि उसको थोड़ा सा सीटिंग मैनर्स आ जाए, बच्चों के साथ खेलना आ जाए, ABC सिखाने का तरीका उनका खेलते खेलते में सिखाती हैं। तो इसी तरह से आप इसमें अपने एनिमेशंस को इंक्लूड करके थोड़ा सा प्ले वे स्पिरिट में बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो, उनको लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट दे सकते हो। तो इस तरह से, बट कि ट्रेडिशनल टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। ट्रेडिशनल टाइम में वही बुक फॉलो होती थी, एक करिकुलम को फॉलो किया जाता था। करिकुलम को अब भी फॉलो किया जाता है, बट इट इज़ फिजिबल कि इसको आप अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सोसाइटी और नीड ऑफ द स्टूडेंट्स यू कैन मेक चेंजेस इन द करिकुलम। ठीक है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। इसमें क्या है कि आपको टेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप बच्चों से फीडबैक ले सकते हो, अपने लेसन प्लान्स को जो आप पढ़ा रही हो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आप देखकर चेंज कर सकते हो, आप इवैल्यूएट कर सकते हो, अपने खुद की डाटा को इवैल्यूएट कर सकते हो। तो इससे आपको फीडबैक मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड लाइव इंटरेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन, ऑफलाइन और लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो स्टूडेंट्स के साथ, हो चाहे किसी भी डायरेक्शन में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो। देखिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन और लाइव इंटरेक्शन में जब स्टडी करते हैं हम लोग, तो स्टूडेंट्स क्या है वो एक दूसरे को भी देखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और टीचर से भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा उनको रिलीव करने वाली बात हो जाती है कि वो अपने साथ के फ्रेंड्स को देखते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं अपने आप में। तो एक इंटरेक्शन का एक बेटर वे होता है। नेक्स्ट इज सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब देखिए, ई लर्निंग में क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है कि आप अपने आप को टेस्ट कर सको, आप इवैल्यूएट कर सको कि आपने क्या लर्न किया है, और आपके टीचर्स और पीयर्स जो हैं उनके साथ भी कि उन्होंने क्या लर्न किया है या किस तरह से वो चेंजेस करके उनको इस सिचुएशन में भी पढ़ रहे हैं या किस तरह से वो अपने आप को मोटिवेट कर रही हैं। स्टूडेंट्स को टीचर क्या है कि वो मटेरियल प्रोवाइड करवा सकते हैं थ्रू ऑनलाइन, तो वो सेल्फ लर्न भी कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं ई एजुकेशन की हेल्प से। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स हाई रिटेंशन पावर। Those who learn use e-learning platforms retain their lessons more than those who don't। कि जो स्टूडेंट्स ई लर्निंग या ई एजुकेशन से लेते हैं, एजुकेशन लर्न करते हैं, वो उनको लेसन्स ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं और वो काफ़ी लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, जबकि उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने की बुकिश लैंग्वेज पढ़ी है। बिकॉज जब आप एक एनिमेशन देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, तो आप उसको अपने दिमाग में पिक्चर को बिठा लेते हो। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है कि आप हेडिंग याद कीजिए, हेडिंग को समझिए और उसके अंदर का जो मटेरियल है वो अपने आप लिखिए कि आपको समझ में आ गया पॉइंट का मतलब क्या है। आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप वैसे ही उस आंसर को अटेंड कीजिए। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और आप उसकी नॉलेज लीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसको अटेंड कीजिए, तभी आप बेटर एक लर्नर और एक एजुकेटर बन सकते हो। ठीक है। प्रोवाइड हाई रिटेंशन पावर कि आप किसी भी पिक्चर को देखकर अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रख सकते हो कि इस पिक्चर का ये मतलब है, आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। बट जो बच्चों ने बुकिश लैंग्वेज पढ़ी है वो सिर्फ एक रट्टाफिकेशन है कि वो याद करेंगे और भूल जाएंगे। ठीक है। विजुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं आपको बताया कि एक विजुअली एक एनिमेशन के थ्रू या एक पिक्चर वीडियो दिखाकर या कुछ एनिमेटेड कुछ सिंपल पिक्चर्स दिखाकर भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सकती है ताकि बच्चे उस पिक्चर को अपने दिमाग में बिठाकर कंसेप्ट को समझे। ठीक है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ ए वास्ट इन्फॉर्मेशन पूल। कि जो ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन देखिए इसका एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढोगे उतना ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाते हो, आपको यही नहीं पता चल पाता कि आपके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल है।
तो इसका एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। अगर हम इसका कंपैरिजन देखें ट्रेडिशनल सिस्टम से, तो ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या था, एक बुक पब्लिश की जाती थी, उसमें करिकुलम के अकॉर्डिंगली सिलेबस डाल दिया जाता था, तो उसमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन होती थी, वही इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाई जाती थी और वो वहीं तक सीमित थे। दे वर बाउंड टू दैट बुक ओनली। बट इसमें ई एजुकेशन में क्या है कि आप बाउंड नहीं हो, आप जितनी इन्फॉर्मेशन अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग, अपने जो जितने आपके समझने की सोचने की क्षमता है, उतनी आप उसमें इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सकते हो और यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अफेक्टिव रिजल्ट। जो ई लर्निंग है उससे जैसे कि आप चीज़ों को ज़्यादा याद कर सकते हो, ज़्यादा दिमाग में बिठा सकते हो, तो आपको रिजल्ट्स भी अफेक्टिव मिलते हैं। ठीक है, द पॉजिटिव नेचर ऑफ ई लर्निंग प्रैक्टिसेस आल्सो ब्रिंग्स बेटर रिजल्ट्स टू ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग देयर एम्प्लॉयज। ठीक है, लाइक इम्प्रूव्ड स्कोर्स ऑन इवेल्युएशन, रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, मोर स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन पास लेवल के, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या है कि लंबे पीरियड तक उनको इन्फॉर्मेशन रिटेन कर सके, दिमाग में याद रख सके, उस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड जाती है। नेक्स्ट इज रिसोर्स स्केलेबिलिटी, कि जो एजुकेटिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल लर्निंग इन्वायरमेंट्स थे उसमें क्या था कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम थी, बट इसमें रिसोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स को। वो एक क्लास में बाउंड नहीं है, एक बुक तक ही बाउंड नहीं है। With e-learning, on the other hand, the rich educator is virtually infinite. With money and time saved, more resources can be preserved as well. कि अगर आपके पास e-education के लिए better resources हैं, आपके पास आप मनी स्पेंड करके अच्छे resources लेते हो, तो आप more than 100 students can join your class. तो ये resources जो है वो एक बाउंड नहीं है, आप एक ही टाइम पे टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को self-paced learning, कि while traditional education method will still have the undisputed role, ऑनलाइन लर्निंग कम्स विद अ लीपिंग एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल फ्रीडम, कि उनको फ्रीडम नहीं थी कि वो करिकुलम में चेंज कर सके, शेड्यूल में चेंज कर सके। ऑनलाइन कोर्सेज में ये फैसिलिटी होती है कि वो टाइम के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली चेंजेस करती हैं। नेक्स्ट इज क्विक लेसन डिलीवरी साइकिल्स, की व्हेन कंपेयरिंग ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग्स विद दिस डिजिटल मोड, इट्स इजी टू स्पॉट द पॉजिटिव डिफरेंस इन द लेसन डिलीवरी साइकिल। कि अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम में देख जाते हैं तो उसमें क्या था कि जो लेसन प्लान बना लिया सिर्फ उसी को उनको डिलीवर करना है, दे कांट मेक चेंजेस। बट इस ई एजुकेशन में क्या होता है कि आप चेंजेस कर सकते हो, आप अपने लेसन जो डिलीवरी साइकिल्स हैं उनमें चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम कर सकते हो। ठीक है, E-learning reduces study time from the following considerations. A single learning session wraps up the entire lesson. अब एक सिंगल सेशन में पूरा का पूरा लेसन आप कर सकते हो। अब मैंने इसमें आपको 3 क्वेश्चंस कवर कर दिए, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और एडवांटेजेस ओवर द ट्रेडिशनल सिस्टम एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑल्सो। यही पॉइंट्स आप डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम में भी लिख सकते हो, बट अगर मेरे को सेपरेटली करवाना पड़े तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स डोंट हैव टू कीप अप विद द लर्निंग स्पीड ऑफ द एंटायर क्लासरूम ग्रुप। अगर स्टूडेंट्स को लग रहा है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, दे कैन लीव द क्लास एंड आफ्टर सम टाइम्स व्हेन दे आर कंफर्टेबल दे कैन टेक द सेशन फ्रॉम द टीचर और दे कैन लर्न फ्रॉम द PDF फाइल्स। लर्निंग डोंट हैव टू ट्रैवल टू अ सर्टेन इंस्टीट्यूशन, एलिमिनेटिंग कम्युनिटी। कि लर्नर को क्या है कि इंस्टीट्यूशन पे जाने की जरूरत नहीं है, दे कैन गेट द इन्फॉर्मेशन एट द होम। स्टूडेंट्स कैन फोकस सोलली ऑन लर्निंग मटेरियल्स एरियाज रेलिवेंट टू देम, कि अगर उनको लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, दे कैन लीव दैट टॉपिक एंड जो उनको लगता है कि कंफर्टेबल है वो लर्न कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने आप पे फोकस करते हैं। और बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? हेल्प स्टूडेंट्स स्टे रेलिवेंट इन क्विकली चेंजिंग इन्वायरमेंट, कि जितना इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जितनी जल्दी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, स्टूडेंट्स की हेल्प होती है। जैसे कि वो अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, टीचर्स को देखते हैं, तो वो भी उस इन्वायरमेंट में सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं, उनको इनकरेजमेंट मिलता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है, और कंपैरिजन करें अगर ट्रेडिशनल सिस्टम से और भी ज़्यादा अच्छा पॉइंट रहेगा ये। कॉस्ट कंसिडरेशन, कॉस्ट मैटर करती है। देखो, अगर आपके पास एक मोबाइल और इंटरनेट है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो भी आप कर सकते हो, कंप्यूटर है तो भी कर सकते हो। मतलब कॉस्ट कंसिडरेशन को मैटर करती है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, स्टिल यू हैव अ फोन एंड इंटरनेट कनेक्शन एंड यू कैन ज्वाइन। Next is given the speed with which a learner learns and with e-learning tools, the learner gets more time to pursue their hobbies or talents. कि लर्नर अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली लर्न करता है, अपने हॉबीज़ के अकॉर्डिंगली उनको अटेंड कर सकता है। कट्स डाउन द प्रेशर एंड स्ट्रेस ऑफ एग्जाम्स। कि अब देखो, अगर हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, प्लेस को देखते हैं कि वो कितने मोटिवेट होकर बैठे हैं, तो हमारा भी स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है। तो ये स्टूडेंट्स को क्या है कि मेंटली प्रिपेयर करता है उनके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकलता है? ई लर्निंग इज इनोवेटिव टेक्निक और फॉर अ फॉर्म ऑफ ICT। ICT इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
used in providing learning experiences to the students online through the use of internet services and web technologies of computers on the same lines as witnessed by us in the form of email, e-banking, e-booking and e-commerce in our day-to-day life. E-learning is very useful and it is becoming more and more popular. देखिए, अगर हम कन्फ्यूजन निकालते हैं तो ई लर्निंग हमारी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। आप ईमेल, ई बैंकिंग, ई बुकिंग और ई कॉमर्स से आपके डे टू डे लाइफ के जो काम है बहुत ही इजीली कर रहे हो। तो ई एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब रिस्पॉन्स है। ठीक है, ई एजुकेशन का क्वेश्चन आए या ई लर्निंग का क्वेश्चन आए, दोनों में सेम ही थिंग होती है। सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम मल्टीमीडिया का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।